इस ड्रेस की लुक चेक करें आप। इसे हमने नीचे से इस तरह से बारीक फोल्ड किया है, आर्म होल पे इस तरह से पाइपिंग अटैच की है और नेक लाइन पे भी इसी तरीके से सॉफ्ट पाइपिंग देने के बाद इसकी लुक आप लोगों के सामने है। बहुत ही खूबसूरत समर के लिए ये हमने बेबी टॉप रेडी किया है। चलें जी, सबसे पहले इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये रफल टॉप, जो कि आप समर में अपनी बच्चियों के लिए बना सकते हैं। जीन्स की बैगी पैंट के साथ भी आप इसको वेयर कर सकते हैं और शॉर्ट्स के साथ भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नीचे फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 6 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 20 से 21 इंच। और जो ऊपर हमने योक अटैच करनी है उसकी लंबाई ली है मैंने तकरीबन 7 से 8 इंच और जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 15 इंच। और इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं 1 ईयर की बेबी के लिए बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको कट कीजिएगा। अगर आपकी बड़ी बच्ची है तो आप जो है वो प्लेटेड पार्ट भी बड़ा लेंगे और योक का साइज़ जो है वो 8 से 9 इंच लेंगे। तो इस तरीके से अब हम अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 से 4.5 इंच पे मैं आर्म होल रखूँगी, ठीक है। 1.5 इंच पे हम नेक की गहराई मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, और जो चौड़ाई होगी वो हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से अपना हमने आर्म होल टूल लेना है, उसकी हेल्प से हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। इससे कटिंग बहुत ही खूबसूरत होती है। इस आर्म होल टूल का लाजमी यूज़ किया करें जिनको कटिंग नहीं आती। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप लोग इसके बिना भी कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये बहुत छोटा सा टॉप है, ठीक है। ये बिल्कुल बेली को ही कवर करेगा। तो अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहे, फ्रॉक की शक्ल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं शॉर्ट टॉप बना रही हूँ जो कि हम जीन्स के शॉर्ट्स के साथ पहनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट की हमने डीप कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। हमने पहले 1.5 इंच कटिंग की थी, अब हम 2 से 2.5 इंच जो है वो गहराई की कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड की। तो इस तरीके से हमारा नेक भी कट हो जाएगा और जो आर्म होल है उसे हमने कुछ इस तरीके से डीप कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेटेड पार्ट था उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके ऊपर मशीन की हेल्प से गैदर्स को अटैच कर लेंगे। गैदर्स किस तरह से मैं देती हूँ, मैंने आपको हाथ की हेल्प से भी देना बताई है और मशीन की हेल्प से भी। तो यहाँ पे मैंने ये मशीन की मदद से ही गैदर्स को अटैच कर लिया है। अब इस प्लेटेड पार्ट को अपनी योक के साथ अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से सिलाई के साथ। ये टॉप बहुत इजी है और चंद मिनटों में बन जाने वाला टॉप है। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इजी तरीके के साथ अपनी जो कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि मशीन के साथ स्टिच करके दिखाया करें, वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है। तो बहुत से लोग वीडियो लंबी देखना पसंद नहीं करते, इस वजह से मैं स्टिचिंग नहीं शो करती। तो लेकिन अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं ज़रूर शेयर किया करूँगी। इस तरीके से अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और हमने ये जो 3 से 4 इंच का कट फ्रंट साइड पे लगाया था, इसे इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया। आप इससे कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा, यानी कि इतना आप लोगों ने रखना है कि बच्ची का सर इजीली इसके अंदर से गुजर जाए। अब हमने क्या करना है, शोल्डर लाइन को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे और जो नेक के राउंड होगा वो मैं आप लोगों को वो मशीन की हेल्प से पाइपिंग करना, अटैच करना सिखाऊंगी, किस तरह से मैं पाइपिंग अटैच करती हूँ। तो यहाँ पे हम अपने शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, शोल्डर लाइन हमारे एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। अब हम इस फ्रॉक को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने एक तिरछी पट्टी ले ली है, ठीक है। और इससे हमने इसकी स्ट्रैप्स भी बनानी है फ्रंट साइड की और हमने इसे गले के राउंड भी अटैच करना है। मैंने पहले कुछ इस तरीके से इसको रखते हुए एक सिलाई के साथ अटैच कर लिया है। हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे और एक सिलाई के साथ अटैच करने के बाद अब मैं इस तरीके से जो स्ट्रैप्स थी फ्रंट साइड की वो मैं रेडी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी बट स्टोरेज फुल होने की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी, तो बहुत माजरत यहाँ से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैंने उस रेप पट्टी को गले के चारों तरफ एक सिलाई के साथ अटैच कर लिया था। अब यहाँ पे मैं पाइपिंग देने के लिए जिस तरीके से हम फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको
फ़ोल्ड करते हुए यूँ पाइपिंग दे लूँगी। हमने यहाँ पे पाइपिंग थोड़ी सी मोटी रखनी है, इससे बहुत प्यारी लुक आएगी और बहुत बच्ची को बहुत सॉफ्ट भी फील होगा, बच्ची की नेक पे कोई भी इरिटेशन फील नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको गोल घुमाते जाना है, अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और अपनी पाइपिंग को नेक के राउंड बनाते जाना है कुछ इस तरह से। ये आप देखिए। जी जनाब, तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी जो पाइपिंग थी उसे इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये जो स्ट्रैप्स बनाई हैं फ्रंट साइड पे कुछ इस तरीके से हम इससे इस तरह से बांध लेंगे और बहुत ही प्यारी सी हमारी बो भी बन जाएगी, नेक भी बन जाएगा। हमें कोई भी बैक साइड का कट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से बहुत समरी वाइब देगा। आप कोई भी फ्लोरल प्रिंट लेके इसको रेडी कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा जो टॉप है वो इस तरीके से रेडी है, नीचे से भी बारीक फोल्ड कर लिया और आर्म होल पे मैंने कुछ इस तरीके से जिस तरह से नेक पे पाइपिंग दी थी बिल्कुल उसी तरीके से आर्म होल पे भी पाइपिंग दे ली है और बहुत नीट, बहुत ही प्यारा सा हमारा टॉप बन के रेडी है। आप इस तरह का टॉप किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। जब आप बड़ी बच्ची के लिए बनाएं तो फ्रंट साइड के नेक पे थोड़ी सी नीचे पट्टी जो है वो अटैच कर लीजिएगा ताकि बच्ची का जो बदन है वो नज़र ना आए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लोरल सा, बहुत ही प्यारी सी लुक आई है इसकी। इसके साथ जो मैं जीन्स का टॉप वेयर करूँगी, जीन्स का शॉर्ट्स वेयर करवाऊँगी, वो देखें कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, क्योंकि जीन्स के जो शॉर्ट्स हैं वो तो कभी भी पुराने नहीं होते। तो आप इस तरीके से जब उनकी शर्ट्स ख़राब हो जाएं या छोटी हो जाएं तो इस तरह के शॉर्ट्स के साथ आप टॉप बना के अपनी बच्चियों के लिए न्यू ड्रेस रेडी कर सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।